नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, राहु गुरु के प्रभाव हुए एक समान धन ऐश्वर्य यश कीर्ति में अचानक वृद्धि। मकर राशि किस्मत की ऊंची उड़ान बनाएगी आपको रंग से राजा। क्या ये चर्चा और किस प्रकार से राहु और गुरु के प्रभाव अब एक समान होकर आपके जीवन पर पड़ने वाले हैं, दोनों एक साथ किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं और इसका आपके जीवन के किन क्षेत्रों पर विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो मकर राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। देखिए, मकर राशि के जो जातक है इनके लिए वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति की अगर मैं स्थिति के बारे में बात करूं तो गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में यानी कि मिथुन राशि में विराजमान है और गुरु छठे भाव में देखा जाए तो बेहद अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई भी देते हैं। मकर राशि आपके लिए इस समय आपके धन भाव में राहु देव विराजमान है, आपके तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में शनि देव महाराज है, आपके अष्टम भाव में केतु देव महाराज है, जबकि 12वें घर में देखा जाए तो मंगल देव और साथ साथ बुध देव विराजमान है। जबकि बात करूं आपके लग्न की तो इस समय शुक्र देव और सूर्य देव दो ग्रह एक साथ आपके लग्न भाव में विराजमान हो चुके हैं। अब देखिए, ये तो ग्रहों की स्थिति इस समय है। जब मैं बात करूं राहु और गुरु के बारे में तो देखिए दोनों ही ग्रह एक दूसरे के पूर्ण रूप से विपरीत माने जाते हैं। राहु जो कि माया के कारक है, राहु एक राक्षस है और देवगुरु बृहस्पति एक देवता है। दोनों के देखा जाए तो अलग अलग प्रभाव होते हैं। राहु बहुत ज्यादा सकारात्मक और बहुत ज्यादा नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं, जबकि गुरु बृहस्पति सदैव शुभ प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है और गुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक गुरु है, यह हमें सात्विक विचार देते हैं, यह हमें सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं, हमारे कर्मों को सही बनाना सिखाते हैं, हमारे कार्यों को शुभ बनाते हैं। राहु देखा जाए तो हमारे जीवन में अच्छी बुरी दोनों ही परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि राहु हमारे अंदर भौतिकवादी चीजों के प्रति लालसा उत्पन्न करते हैं, उसके बाद उस चीज के पीछे हमें पागल बना देते हैं, जिसकी वजह से हम किसी चीज के पाने के लिए बहुत ज्यादा ललायत हो जाते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि सही और गलत तरीका तक नहीं देखते और हम उस चीज को प्राप्त करने की चाह में अंधे हो जाते हैं। तो राहु इस समय है मकर राशि के धन भाव यानी कि कुंभ राशि में और राहु महाराज के पास देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। देवगुरु बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। इन दोनों के पास एक ही समान 3-3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु की देखी जाए तो 5वीं दृष्टि जारी है देव गुरु बृहस्पति पर, जो कि देखा जाए तो आपका छठा घर है यानी कि मिथुन राशि पर जा रही है। राहु पर जो गुरु की दृष्टि है और गुरु पर इस समय राहु की दृष्टि है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इसलिए जो मकर राशि के जातक है इनके लिए इस समय स्थिति जो है राहु और गुरु के द्वारा उत्तम बनेगी, क्योंकि देखिए गुरु जो है शुभता के कारक है और गुरु ऐसे ग्रह है जहाँ पर दृष्टि डाल दे वहां से सिर्फ और सिर्फ शुभता प्राप्त होती है, वहां से निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। गुरु की दृष्टि को अमृत के समान शुभ माना जाता है। तो गुरु की यहाँ पर शुभ दृष्टि जब राहु पर जाएगी तो ऐसे में राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है वो पूर्ण रूप से कंट्रोल रहेंगे, लेकिन राहु के जो शुभ प्रभाव है उनमें अचानक रूप से वृद्धि हो जाएगी। तो यदि आप नौकरी पेशा है तो आपके इस दौरान नौकरी में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति का साथ यहाँ पर राहु पकड़े हैं और राहु भी गुरुवत होकर प्रभाव दे रहे हैं। हालांकि राहु इस समय देखिए विराजमान है अपने नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र में राहु देखा जाए तो अपने पूरे प्रभाव के साथ है, अपनी पूरी कलाओं के साथ है और यहाँ पर ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रभाव देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि में बंधित हो रहे हैं और इसलिए यह निगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे, लेकिन सकारात्मक प्रभाव में अचानक रूप से वृद्धि करेंगे, जिससे कि आप मकर राशि के जातकों को अचानक रूप से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। खास तौर पर आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में आपके अचानक रूप से सफलता का इतिहास शुरू हो सकता है। साथ ही देखा जाए तो राहु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वह जा रही है मकर राशि के करियर के भाव पर। करियर के भाव पर राहु की दृष्टि का जो प्रभाव है वह कुछ इस प्रकार से होगा कि करियर के क्षेत्र में जो रुका अटका कार्य होगा वह आपका पूरा होगा। देवगुरु बृहस्पति की बात करूं तो गुरु देखिए 5वें
दृष्टि से देखेंगे आपके करियर के भाव को। ऐसे में राहु गुरु एक साथ देखा जाए तो आपके करियर के भाव को एक्टिवेट करेंगे। ऐसे में आपके नौकरी की प्रबल लगने की योजना यहाँ पर बनेगी। राहु गुरु का एक साथ होना नौकरी में आपको सफलता दिलाएगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएगा और साथ साथ देखा जाए तो नौकरी, यदि आप बेरोजगार हैं तो नौकरी लगने के पूरे योग यहाँ पर बनेंगे। इस समय के अंतर्गत राहु गुरु के प्रभाव से आप मकर राशि के जातक ज्यादा से ज्यादा मेहनती परिश्रमी बनेंगे, अपनी अधूरी योजनाओं को पूरा कर पाएंगे, समाज में बेहतरीन रूप से मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। यदि पहले से नौकरी पेशा है तो प्रमोशन के पूरे योग बनेंगे, यानी कि नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ होगा, व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, जिससे कि आपके कार्यों में आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। इसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि जारी आपके 12वें घर पर, जहां पर इस समय देखा जाए तो मंगल देव विराजमान है और बुध देव विराजमान, जो कि विदेश का भाव माना जाता है। तो ऐसे में विदेश से संबंधित जो मकर राशि के जातकों का कार्य है, चाहे नौकरी का हो चाहे बिजनेस व्यापार का हो, आपको इसमें सफलता मिलेगी। आप अपनी योजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर पाएंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है आपके धन भाव पर जा रही है और धन भाव पर ही इस समय राहु देव विराजमान है। गुरु की दृष्टि राहु पर जाने का तात्पर्य हुआ कि राहु क्या है कि गुरु के दृष्टि में बाधे रहेंगे। ऐसे में राहु कोई भी निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। ऐसे में आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ा आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि देखिए जो द्वितीय भाव होता है जहां पर इस समय राहु विराजमान है, यह धन भाव के साथ साथ कुटुंब का भाव माना जाता है। तो गुरु की दृष्टि इस समय कुटुंब के भाव पर है। ऐसे में कुटुंबजनों के साथ यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो सॉल्व होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही देखा जाए तो जीवन में चल रही उलझन और परेशानियों से अचानक रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए गुरु बृहस्पति के प्रभाव जो है इस समय राहु पर पड़ने से राहु के प्रभाव गुरु के समान हो गए हैं, यानी कि राहु गुरु दोनों ही एक समान प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अचानक रूप से आपके जीवन में धन में, ऐश्वर्य में, यश कीर्ति में वृद्धि करेंगे। क्योंकि धन देने वाले राहु और गुरु दोनों हैं, ऐश्वर्य और यश देने वाले देखा जाए तो राहु देव हैं, जबकि कीर्ति और मान सम्मान देने वाले देव गुरु बृहस्पति हैं। तो दोनों के प्रभाव एक समान होने से दोनों ही इस प्रकार से आपको प्रभाव देंगे कि आपकी किस्मत को आपका पूरा साथ मिलेगा। किस्मत की ऊंची छलांग जो है आपको रंग से राजा बनाने का कार्य करेगी। ऐसे में आप मकर राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि कुंडली में गुरु ग्रह बलवान हो और आपको गुरु के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो, साथ में आपके लिए जो राहु है वह भी सर्वोत्तम प्रभाव दे। तो देखिए इसके लिए बहुत जरूरी, गुरुवार के दिन आप देव गुरु बृहस्पति के 20 मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का कम से कम 1 माला जाप करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में आप जल देना शुरू करें। जल देते वक्त इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जल में आपको थोड़ा सा हल्दी मिश्रित कर लेना है, यानी कि हल्दी मिश्रित जल जो है केले के वृक्ष में आपको देना है। इससे कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे। साथ ही मस्तक पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएगा, इससे भी गुरु ग्रह को कुंडली में बल मिलता है। जबकि बात करूँ राहु के बारे में, तो राहु को कुंडली में बलवान करने के लिए आप गले में एक चांदी की चैन धारण करें और राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का रोजाना कम से कम 1 माला जाप करें। निश्चित तौर पर यदि आप ये उपाय करेंगे तो आप मकर राशि के जातकों को राहु गुरु के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है राहु गुरु के इस एक समान हुए प्रभाव का पूरा लाभ लेंगे। राहु गुरु इनके जीवन में एक नया भाग्योदय करेंगे, इनकी किस्मत को चमकाएंगे, जिसकी वजह से मकर राशि के जातक अपने किस्मत के बल पर ऊंची छलांग लगाते हुए बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।